आखिरी ख्वाहिश। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बिजूरी में एक बूढ़ा आदमी अकेले अपने मिट्टी के घर में रहता था। उसका नाम था बाबा श्रीचरण। पूरे गांव में लोग उसे सम्मान से बाबा कहते थे। उसके पास न कोई संतान थी, न कोई रिश्तेदार। गांव के कुछ बच्चे सुबह सुबह उसकी झोपड़ी में आकर उसे प्रणाम करते और वह बदले में उन्हें सड़ी हुई खजूर, कभी बासी गुड़ और कभी एक दो कहानी दे दिया करता। पर आज गांव में कुछ बदला बदला था। बाबा पिछले 3 दिन से बाहर नहीं निकले थे। ना बाजार गए, ना कुएं पर दिखे और ना ही मंदिर में। लोग सोच में पड़ गए। कुछ बच्चों ने हिम्मत करके उनकी झोपड़ी के अंदर झांका। बाबा पलंग पर चुपचाप लेटे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी को पहचान नहीं रहे थे। गांव के वैद्य को बुलाया गया। ग्रेटर देन, इनकी हालत गंभीर है। शायद जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। वैद्य ने कहा। गांव वालों ने मिलकर बाबा के पास बारी बारी से जाना शुरू किया। कुछ उन्हें पानी पिलाते, कुछ पुराने दिनों की बातें सुनाते। पर बाबा चुप थे। फिर एक रात गांव का सरपंच उनके पास गया। ग्रेटर देन, बाबा, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। गांव के लोग पूरा करेंगे। बाबा की सूखी आंखों से एक आंसू बह गया। बाबा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, एक ख्वाहिश है जो जिंदगी भर दिल में दबाए रखी। अब जाते जाते कहना चाहता हूँ। सभी चौंक गए। ग्रेटर देन, मैं एक लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। सुहानी नाम था उसका। वो मेरी बेटी जैसी थी। मैंने उसे 40 साल पहले गंगा किनारे छोड़ा था। गांव वाले सन रह गए। ग्रेटर देन, तब मेरी पत्नी मर चुकी थी और मेरे पास खाने को भी नहीं था। मैंने उसे एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। सोचा कोई अच्छा इंसान उसे अपना लेगा। पर मैं हर साल उस मंदिर गया, वो कभी नहीं दिखी। अब सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। ये कहते कहते बाबा की सांस तेज हो गई। गांव वाले डर गए कि कहीं, पर बाबा संभल गए। अब गांव वालों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, सुहानी को खोजना। गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, नाम था अंकुर। वह शहर में रहकर पढ़ा था और अभी गांव लौटा था। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं उस मंदिर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा सुहानी को ढूंढने की। गांव वाले हैरान रह गए। ये बच्चा जो खुद की नौकरी नहीं ढूंढ पाया, अब किसी को खोजने निकलेगा। पर अंकुर ने बिना देरी किए अगली सुबह अपने बैग में कुछ कपड़े, एक डायरी और बाबा की पुरानी तस्वीर लेकर सफर शुरू कर दिया। अंकुर वाराणसी पहुंचा, वही गंगा किनारे का मंदिर जहां बाबा ने सुहानी को छोड़ा था। वह रोज मंदिर जाता, भिखारियों से, साधुओं से, दुकानदारों से बात करता। सबका एक ही जवाब, यहाँ बहुत बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। कौन किसका नाम याद रखे। एक दिन एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, ग्रेटर देन, एक लड़की थी, बहुत प्यारी, जिसे एक महिला भिक्षुक ने पाला था। आज वो शहर में किसी गो में काम करती है। अंकुर के अंदर आशा की लहर दौड़ गई। उसने एनजीओ का नाम पूछा, संजीवनी आश्रय। अंकुर उस एनजीओ पहुंचा। वहां उसे एक महिला दिखी, लगभग 40-45 साल की, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में अपनापन। उसने धीरे से पूछा, आपका नाम सुहानी है। वह चौंक गई। हाँ, पर आप कौन? अंकुर ने कहा, आपके लिए कोई बहुत दिनों से तड़प रहा है। चलिए मेरे साथ। सुहानी ने हंसते हुए कहा, आप क्या फिल्मी बात कर रहे हैं? अंकुर ने डायरी दी जिसमें बाबा ने उसके लिए लिखे कुछ पुराने खत थे, एक पुराना कड़ा जो उसके हाथ में कभी था। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। ग्रेटर देन, आप सच कह रहे हैं? क्या वो अब भी जीवित हैं? अंकुर ने कहा, हाँ, पर बहुत बीमार हैं। उन्होंने कहा था, मरने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं। अगले दिन अंकुर और सुहानी गांव के लिए निकले। ट्रेन, बस और फिर पैदल रास्ता तय करते हुए आखिरकार वह गांव पहुंचे। बाबा की हालत अब और बिगड़ गई थी। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर कांप रहा था। सुहानी उनके पास पहुंची, धीरे से उनका हाथ पकड़ा, बाबा, मैं आ गई। बाबा की आंखें खुलीं, वो मुस्कुराए, ग्रेटर देन, मेरी बच्ची, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस पल पूरा गांव चुप था। बाबा की अगले ही दिन मृत्यु हो गई। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। सुहानी ने उस मिट्टी के घर को छोड़ने से मना कर दिया। ग्रेटर देन, यही मेरा असली घर है, यही मेरी जड़ें हैं। उसने वहीं एक छोटी पाठशाला शुरू की, बच्चों को पढ़ाने लगी, साथ ही एक महिला सहायता समूह बनाया।
अंकुर ने भी नौकरी छोड़कर गांव में रहना शुरू कर दिया। वो सुहानी के साथ मिलकर गांव को आगे बढ़ाने लगा। कई साल बाद गांव के बच्चे एक नई कहानी सुनते हैं। ग्रेटर दैन एक बाबा थे जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था, पर फिर उसे वापस पाया और उस बेटी ने पूरे गांव को अपना लिया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां शिक्षा है, रोजगार है और सबसे बड़ी बात, एक भावनात्मक विरासत है जो बाबा श्रीचरण छोड़ गए। और बाबा की आखिरी ख्वाहिश ने एक गांव की तकदीर बदल दी।